ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS614 के फाइनल टर्म प्रिपरेशन के सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले एक ये पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 5 मेजर कंट्रीज़ इन दी वर्ल्ड, यानी कि किस तरह के 5 मेजर कंट्रीज़ में से एक है पाकिस्तान जो है। सो इसका आंसर है कॉटन ग्रोइंग के वन ऑफ दी 5 मेजर कंट्रीज़ में से एक है पाकिस्तान। उसके बाद ये कि डैश जो इनमें से वो प्रोसेस है विच इन्वॉल्व गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर शामिल है गैदर करना इंफॉर्मेशन अबाउट कॉलम के बारे में थ्रू एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन क्वेरीज। कुछ क्वेरीज हैं, सर्टेन क्वेरीज हैं, उनकी एग्जीक्यूशन के जरिए, और इंटेंशन जो होती है आइडेंटिफाई करना एररनेस रिकॉर्ड, यानी ऐसे रिकॉर्ड जिनमें एरर है। सो इसका जवाब है डेटा प्रोफाइलिंग। उसके बाद ये कि रिलेशनल डेटाबेसेस अलाउ यू टू नेविगेट द डेटा, ये आपको अलाउ करती है कि आप नेविगेट करें डेटा इन डैश के अंदर। डेट इज अप्रोप्राइड यूजिंग द प्राइमरी फॉरेन की स्ट्रक्चर विद इन द डेटा। सो इसके जवाब है एनी डायरेक्शन। सो अलाउ करता है आपको कि नेविगेट करें डेटा किसी भी डायरेक्शन में। उसके बाद ये कि DSS क्वायरीज डू नॉट इन्वॉल्व अ प्राइमरी की, DSS क्वायरीज में शामिल नहीं होती प्राइमरी की, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि डैश जो है वो इनमें से कंट्रीब्यूट करता है एक अंडर यूटिलाइजेशन जो है वैल्यूएबल और एक्सपेंसिव हिस्टोरिकल डेटा का, और एनिवाइटिवली रिजल्ट्स जो है इन अ लिमिटेड कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट एंड एनालिसिस। का जवाब है द लैक ऑफ इंटीग्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद ये कि DTS जो है वो अलाउ करता है हमें टू कनेक्ट हो थ्रू एनी डेटा सोर्स या फिर डेस्टिनेशन जिसको सपोर्ट किया जाता है किससे, OLEDP। उसके बाद ये कि एग्जीक्यूशन कैन बी कम्प्लीटेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो सकती है सक्सेसफुली या फिर ये जो स्टॉप हो सकती हैं कुछ एरर की वजह से। इन केस ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑल द ट्रांजेक्शन, अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन होती है एग्जीक्यूशन की, तमाम ट्रांजेक्शन क्या होंगी, कमिटेड टू दी डेटाबेस। उसके बाद ये कि इफ़ सम एरर्स अकर्स, अगर कुछ एरर होते हैं एग्जीक्यूशन विल बी टर्मिनेट होंगी एग्जीक्यूशन ऐप नॉर्मली, और ऑल ट्रांजेक्शन, तमाम ट्रांजेक्शन रोल बैक होगी। इस केस के अंदर जब हम एक्सेस करेंगे डेटाबेस, हम पाएंगे क्या इसको स्टेट के अंदर डेट वाज बिफोर दी एग्जीक्यूशन ऑफ पैकेज। उसके बाद ये कि इट इज़ ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ डेटा रिकॉर्डेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर साल, वो क्या होता है, डबल होता है। उसके बाद ये कि प्री कंप्यूटेड डैश कैन सॉल्व परफॉर्मेंस प्रॉब्लम, सो वो है प्री कंप्यूटेड एग्रीगेट्स। उसके बाद ये कि डैश इफ इट फिट्स इनटू मेमोरी, अगर उसको फिट किया जाए मेमोरी के अंदर, कॉस्ट ओनली वन डिस्क IO एक्सेस टू लोकेट आर रिकॉर्ड बाय गिवन डेटा। इसके अलावा डेंस इंडेक्स। उसके बाद ये डैश जो इनमें से टेक्निक है जिसके अंदर एग्जिस्टिंग हेट्रोजीनियस सेगमेंट्स रीशफल्ड होते हैं, रिलोकेट होते हैं होमोजीनियस सेगमेंट में। इसका जवाब है क्लस्टरिंग। उसके बाद ये कि डिग्री जो है सिमिलैरिटी की दो रिकॉर्ड्स के दरमियान, उसको मेजर किया जाता है अक्सर न्यूमेरिकल वैल्यूज से बिटवीन डैश के दरमियान यूजुअली डिपेंड करता है वो एप्लीकेशन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। इसका जवाब है 0 and 1। उसके बाद ये न्यूमा NUMA स्टैंड्स फॉर, ये एब्रीविएशन है, इसकी फुल फॉर्म है नन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस। उसके बाद ये कि डेटा माइनिंग जो है वो ड्राइव करता है इट्स नेम, उसका नाम जो है फ्रॉम द सिमिलैरिटीज से बिटवीन सर्चिंग फॉर वैल्यूएबल बिजनेस इंफॉर्मेशन इन अ लार्ज डेटाबेस। फॉर एग्जांपल फाइंडिंग लिंक टू a product in gigabyte of store scanner data and mining a mountain for a dash of valuable, इसके जवाब है वीन। और उसके बाद ये कि the Kimball's iterative data warehouse development approach drew on decades of experience to develop, इसका जवाब है business dimensional life cycle। उसके बाद ये during the application application specification activity के दरमियान we also must give in consideration तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एप्लीकेशंस का जवाब है ट्रू। उसके बाद ये द गोल ऑफ आइडियल पैरेलल एग्जीक्यूशन, जो गोल है आइडियल पैरेलल एग्जीक्यूशन का वो क्या है, कम्प्लीटली पैरेललाइज करना उन पार्ट्स को कंप्यूटेशन के जो कि कॉन्स्टेंट नहीं है डेटा डिपेंडेंसी से। द डैश द पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशली द ग्रेटर द स्केलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटेशन, इसका जवाब है स्मॉलर। उसके बाद ये कि क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ एग्जामिनिंग द प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन में क्या है, एग्जामिनिंग करना प्रॉपर्टीज न्यूली प्रेजेंटेड ऑब्जर्वेशन की और असाइनिंग करना उसको एक प्री डिफाइंड किस तक, क्लास तक। उसके बाद ये कि बिजनेस आवर्स के दरमियान मोस्ट डैश सिस्टम्स शुड प्रोबेबली नॉट यूज पैरेलल एग्जीक्यूशन, इसका जवाब है OLTP। उसके बाद ये कि इन कॉन्ट्रास्ट टू स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स की कंट्रास्ट में डेटा माइनिंग कौन सी नॉलेज है, इस नॉलेज ड्रिवन है, सॉरी इसके जवाब में डेटा माइनिंग जो है वो नॉलेज ड्रिवन है। उसके बाद ये एज अपोज टू आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन, आउटकम ऑफ क्लासिफिकेशन के अपोज में
एस्टिमेशन डील करता है डैश वैल्यूड आउटकम के साथ, वो है कंटिन्यूस वैल्यूड आउटकम। उसके बाद ये द गोल ऑफ डैश, गोल जो है इनमें से डैश का वो क्या है, इज टू लुक एट अ फ्यू ब्लॉक, देखना फ्यू ब्लॉक्स के ऊपर एज पॉसिबल टू फाइंड फाइंड करने के लिए मैचिंग रिकॉर्ड, इसके अलावा इंडेक्सिंग। उसके बाद ये कि एवरी की इन द डेटा फाइल इज रिप्रेजेंटेड, अगर ही हर की जो है वो डेटा फाइल के अंदर रिप्रेजेंट होती है इंडेक्स फाइल के अंदर, सो जो इंडेक्स है वो क्या है, डेंस इंडेक्स। उसके बाद ये कि एन ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर विच इज बिल्ड प्राइमरीली फॉर रिट्रीवल, एक ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर जो कि बिल्ड किया गया है प्राइमरीली तौर पर रिट्रीवल के लिए, विद अपडेट बीइंग ओनली अ सेकेंडरी कंसिडरेशन, वो क्या है, इन्वर्टेड इंडेक्स। उसके बाद ये कि डैश, इनमें से डैश इंडेक्स जो है इफ टू बिग, अगर बहुत ज़्यादा बिग है, डज नॉट फिट इनटू मेमोरी, और फिट नहीं होता मेमोरी में, विल बी एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव होगा व्हेन यूज्ड टू फाइंड, जब यूज़ किया जाएगा फाइंड करने के लिए एक रिकॉर्ड बाय गिवन की, इसका जवाब है डेंस डेंस इंडेक्स। उसके बाद ये पीपल दैट डिजाइन एंड बिल्ड द डेटा वेयर हाउस, लोग जो कि डिजाइन करते हैं बिल्ड करते हैं डेटा वेयर हाउस, मस्ट बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल, इसका जवाब है ट्रू। उसके बाद ये कि द डैश इज ओनली अ स्मॉल पार्ट इन रियलाइजिंग द ट्रू बिजनेस, डैश जो है वो सिर्फ एक स्मॉल पार्ट है रियलाइज करने में ट्रू बिजनेस वैल्यू, buried within the mountain of data collected stored within the organization बिजनेस सिस्टम एंड ऑपरेशनल डेटाबेसेस के अलावा डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। उसके बाद ये कि रिलेशनल डेटाबेसेस अलाउ करता है आपको कि नेविगेट करें डेटा कौन सी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में, जो कि प्रोवाइड होती है यूजिंग प्राइमरी फॉरेन की स्ट्रक्चर विद इन डेटा मॉडल। उसके बाद ये कि डीएसएस क्वायरीज जो है डो नॉट इन्वॉल्व, शामिल नहीं करती एक प्राइमरी की, ये ट्रू है। उसके बाद ये कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है एक सेट जो है किसका, डैश का, डेट लेट यू, जो कि आपको क्या करने देता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म और कंसोलिडेट करने डेटा डिस्पैरेट सोर्सेज से एक सिंगल या फिर मल्टी डेस्टिनेशन के अंदर, जिसको सपोर्ट किया जाता है डीटीएस कनेक्टिविटी से, वो है टूल्स। उसके बाद ये द नीड टू सिंक्रोनाइज, ज़रूरत है सिंक्रोनाइज करने की डेटा अपॉन अपडेट, इस कार्ड वो कहलाती है डेटा कोहेरेंसी। और उसके बाद ये कि टेकन जॉइंटली the exact program on naturally evolving systems formed a spider web also known as legacy system architecture। उसके बाद ये the goal of dash, इनमें से किसका गोल जो है वो क्या है, इज टू लुक एट अ फ्यू ब्लॉक एज पॉसिबल, देखना फ्यू ब्लॉक्स को देखना जितना पॉसिबल हो सके ताकि फाइंड किया जाए मैचिंग रिकॉर्ड, इसका जवाब है इंडेक्सिंग। उसके बाद ये टू आइडेंटिफाई द डैश, आइडेंटिफाई करने के लिए डैश रिक्वायर्ड, वी नीड टू परफॉर्म डेटा प्रोफाइलिंग, सो इसके जवाब है आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये कि कंपनीज कलेक्ट करती हैं और रिकॉर्ड करती हैं उनके खुद के ऑपरेशनल डेटा, बट एट द सेम टाइम पे क्या होता है, दे ऑल्सो यूज रेफरेंस डेटा, रेफरेंस डेटा को भी यूज करते हैं वो ऑब्टेंड फ्रॉम डैश सोर्सेस, जिसको हासिल किया गया किन सोर्सेस से, जैसे कि कोड्स और प्राइसेस, ये है एक्सटर्नल सोर्सेस। उसके बाद ये डैश इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डैश जो इनमें से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में वो जो है इज दैट पेस्ट पॉपुलेशन बियॉन्ड विच द बेनिफिट ऑफ स्प्रेइंग आउटवेट्स इज कॉस्ट, सो वो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। उसके बाद ये डीनॉर्मलाइजेशन नॉर्मली स्पीड्स अप, डीनॉर्मलाइजेशन नॉर्मली तौर पे स्पीड बढ़ाता है किसकी, डेटा रिट्रीवल की। उसके बाद ये कि इन हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग, हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग में हम स्प्लिट करते हैं एक रिलेशन को मल्टीपल टेबल जो कि बेस करता है किसके ऊपर, कॉमन कॉलम वैल्यूज़ के ऊपर। उसके बाद ये कि एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा जो इंटीग्रेट होना चाहिए अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन के, क्रॉस किया जाए एलओबी यानी कि लाइन ऑफ बिजनेस, दिस इज टू गिव, ये होता है देने के लिए क्या, टोटल व्यू जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉम कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से। उसके बाद ये डेटा वेयर हाउस में इंक्लूड इसमें शामिल होता है क्या, लेगेसी सिस्टम्स। उसके बाद ये कि डी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल तौर पर स्पीड अप करता है डेटा रिट्रीवल। उसके बाद ये कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग के अंदर हम स्प्लिट करते हैं एक रिलेशन किसके अंदर, मल्टीपल टेबल्स के अंदर बेसिस के ऊपर कॉमन कॉलम वैल्यूज़ के। उसके बाद ये कि मल्टी डायमेंशनल डेटा बेसिस टिपिकली यूज़ करता है प्रोप्राइटरी डैश फॉर्मेट, स्टोर करने के लिए प्री समराइज क्यूब, इसके जवाब है फाइल फॉर्मेट। उसके बाद ये एक डेंस इंडेक्स जो है अगर ये फिट होता है मेमोरी में, कॉस्ट ऑनली, इसकी कॉस्ट आती है सिर्फ डैश डिस्क आईओ एक्सेस लोकेट करने के लिए एक रिकॉर्ड जो कि बाय गिवन की, सो इसका जवाब है 1। और उसके बाद ये द की आइडिया बिहाइंड, की आइडिया है डैश पैरेललिज्म के पीछे वो क्या है, इज टू टेक अ बिग टास्क, एक बड़ा टास्क लेना और ब्रेक करना उसको सब टास्क के अंदर, जिसको प्रोसेस किया जा सके कंकरेंटली एक स्ट्रीम ऑफ डेटा इनपुट्स के ऊपर मल्टीपल और ओवरलैपिंग स्टेजेस में एग्जीक्यूशन के जवाब है पाइपलाइन पैरेललिज्म।
उसके बाद ये कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, जब डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अक्रॉस द प्रोसेसर, वो कहलाता है स्क्यू इन पार्टीशन। उसके बाद ये कि डेटा माइनिंग इज एन डैश अप्रोच, वो डैश अप्रोच है जहाँ ब्राउजिंग जो है डेटा के जरिए यूज़ करते हुए डेटा माइनिंग टेक्निक जो है वो रिवील करती है समथिंग दैट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट, ऐसी चीज़ जो कि इंटरेस्ट की है टू द यूज़र, यूज़र के लिए एज इन्फॉर्मेशन दैट वाज अननोन प्रीवियसली, जो कि पहले थी अननोन। इसके बाद है एक्सप्लोरेटरी। इसके बाद ये कि डेटा माइनिंग इवॉल्व हुई है एज अ मैकेनिज्म के तौर पे कैटर करने के लिए लिमिटेशन डैश सिस्टम की कि डील किया जाए मैसिव डेटा सेट्स हाई डायमेंशनैलिटी के साथ, न्यू डेटा टाइप्स, मल्टीपल हेट्रोजीनियस डेटा रिसोर्सेज के अलावा OLTP। उसके बाद ये कि फॉर अ DWH प्रोजेक्ट, एक DWH प्रोजेक्ट के लिए की रिक्वायरमेंट जो है वो डैश है और प्रोडक्ट एक्सपीरियंस इसके अलावा इंडस्ट्री। उसके बाद ये कि पाइपलाइन पैरेललिज्म फोकस करती है इंक्रीज करने के ऊपर थ्रूपुट जो है टास्क एग्जीक्यूशन की, नॉट ऑन डैश सब टास्क, वो है डिक्रीजिंग। उसके बाद ये कि मैनी डेटा वेयर हाउस प्रोजेक्ट टीम्स वेस्ट enormous amount of time searching in vain for a dash। उसके अलावा सिल्वर बुलेट। और उसके बाद ये कि फोकसिंग ऑन डेटा वेयर हाउस, फोकस करते हुए डेटा वेयर हाउस के ऊपर डिलीवरी ओनली ऑफन एंड अप, इसके अलावा रीबिल्डिंग। सो यदि आज की वीडियो आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।